गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी टॉपिक है आर्टिकल 370 जिसका संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। और यह मुद्दा आज का नहीं, हम कह सकते हैं कि काफ़ी वर्षों से, यानी जब से आज़ादी मिली है तब से जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद का मुद्दा बना रहा है। और चूंकि हम भारत के नागरिक हैं तो इसे हमें समझना चाहिए कि हमारे देश में यह जम्मू कश्मीर का मुद्दा लगातार क्यों बना रहा, क्या थे इसके पीछे रीजन, आर्टिकल 370 से इसका क्या संबंध है। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है जिस पे हमें आज चर्चा का विषय बना रहेगा। आखिर अनुच्छेद 370 क्या था, सरकार ने इसे क्यों हटाया और फैसले के बाद घाटी में क्या बदला, ये 3 पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं धारा 370। ओके, धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को भारत में एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। जम्मू कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले एक विशेष अधिकार प्रदान करता था, आर्टिकल 370। ओके, नाउ अब इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ इसे भारतीय संविधान में अस्थायी, आर्टिकल 370 को अस्थायी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और विशेष उपबंध के रूप में इसे भाग 21 में शामिल किया गया। इसे भाग 21 में शामिल किया गया था। चूंकि यह अस्थायी था, इस वर्ड पे भी ध्यान देना है, यह अस्थायी था। नाउ अब इसके अगर हम विस्तार की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 370 को लेकर इसके विस्तार को देख लेते हैं कि क्या क्या उपबंध इसमें किए गए थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र के सरकार के निर्णय पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। किसने फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आप क्या किया है, उसने फैसला दिया है। अब इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, 370 एक अस्थायी था। ओके, नाउ कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था। क्योंकि 5 अगस्त को ही डिक्लेयर किया गया था कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा कि किस डेट को ये दिया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था। 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में रहा। और यह जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था, जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। ओके, ऐसा डिसीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके आगे देख लेते हैं इसका विस्तार और क्या दिया गया। जम्मू कश्मीर चलिए 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 कब दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। कब? 2019 में। और 2019 में भी कब खत्म किया गया था? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण 4 साल बाद, चूंकि यह फैसला किसका था? केंद्र सरकार था। और अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया करीब 4 साल बाद, चूंकि 2019 के बाद अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं। यह आर्टिकल फिर चर्चा में आ गया। इससे पहले कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने की क्या की गई थी, जो है आपको चुनौती, अगर देखा जाए तो इससे पहले कोर्ट में 370 को हटाने को लेकर के एक चुनौती दी गई थी। ओके, कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इसलिए फैसला क्या था, अभी तक वहां पर लंबित था। नहीं, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था और जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। इसके अलावा चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। ये तो कोर्ट का डिसीजन रहा था। इसके बाद जब 370 हटाने को चुनौती दी गई थी, उसके बाद इससे जुड़ी करीब 20 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में थी, जिसको लेकर सोमवार को फैसला आया है। इससे पहले हमने देखा कि क्या ये मामला कहाँ था? कोर्ट में था। याचिका दी गई, 4 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जिससे लेकर के 20 से ज्यादा याचिकाएं कहाँ दी गई? कोर्ट में थी, जिसको लेकर के सोमवार को फैसला आया है। ओके, नाउ आर्टिकल 370 क्या है, सरकार ने इसे क्यों हटाया? क्योंकि फैसला तो आ गया, याचिका दी गई थी, फैसला भी आ गया, वैध मान लिया गया, तो सरकार ने इसे क्यों हटाया? आर्टिकल 370 के बारे में अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ी विस्तृत रूप से। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को
डेट ये ध्यान रखना है, एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। यह कानून जम्मू कश्मीर में करीब 7 दशक से चला आ रहा था, यानी हमारी आज़ादी के समय से करीब 7 दशक, यानी आप कह सकते हैं 70+ ईयर से ये क्या रहा है, हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है हमारे कानून में। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह, कौन थे? तत्कालीन महाराजा हरि सिंह, ओके, कब? इन 1947 ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया थे, ठीक है, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और वह विलय पत्र पर क्या हस्ताक्षर था उसे देख लेते हैं। चलिए, एक्चुअली इनके पास इस विलय पत्र को लेकर के इनके पास ये समझ लीजिएगा कि इनको एक 3 विकल्प दिया गया था स्वतंत्र रहने का, या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इन्होंने क्या किया, जब ये फैसला दिया गया तो उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद फिर क्या हो गई, ये भारत से सहायता मांगे, तो ये मुद्दा यहाँ पे रखा गया कि कश्मीर को क्या करना है, बदले में कश्मीर, ओके, बदले में क्या बोला गया कि कश्मीर को देने की मांग की गई, कश्मीर को शामिल करने की बात की गई थी, ये ध्यान रखना है। नाउ अब आर्टिकल 370 के बारे में चूंकि हम लोग देख ही रहे हैं, इसमें कहा गया कि 3 विषयों के आधार पर, यानी विदेश मामले हो, रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। वो 3 कौन कौन से पॉइंट रहे? 3 पॉइंट रहा आपका, विदेश के मामले हो या रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा, 3 विषयों के आधार पर, ठीक है, 3 विषयों, विदेश मामले, रक्षा और संचार, ये 3 मामले थे। इतिहासकार प्रोफेसर संध्या, इनका कहना था कि मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति की, ओके, चलिए, नियुक्ति की, और इसके बाद नियुक्ति की, और जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे आर्टिकल 370 को अपनाया गया। सिचुएशन ये रही, 370 को अपनाया गया। इन कब? जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को अपनाया गया। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं कि आगे फिर क्या सिचुएशन रही। आर्टिकल 370 में जब अपना लिया गया तो उसमें आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान दे दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि रक्षा, विदेश, ओके, क्या क्या दिए गए थे? रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर, यानी इस 3 पॉइंट्स को यहां भी रखा गया, छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह आपके किसमें दिया गया? यह प्रावधान आर्टिकल 370 में रखा गया। नेक्स्ट कौन से प्रावधान थे? इसके अलावा जो अन्य प्रावधान थे वो कौन से थे? इसके चलते जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था, क्योंकि उसे विशेष राज्य इसलिए बोला गया। आर्टिकल 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। आर्टिकल 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकालीन घोषित करने की भी शक्ति नहीं थी। ओके, इनके जितने भी प्रावधान हैं थोड़ा हम उसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 371, ओके, क्या बोला गया है? आर्टिकल 371 सी में उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 आर्टिकल 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। आर्टिकल 1 किसके माध्यम से? आर्टिकल 370 के माध्यम से। आर्टिकल 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब है कि यह आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। आर्टिकल 1 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आर्टिकल 1 क्या है जो आर्टिकल 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। तो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? संघ को राज्यों की सूचीबद्ध करता है, और इसका मतलब है कि यह आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रावधान इसके अंतर्गत और क्या रखा गया? जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन
संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 3 में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। ये किसमें बोला गया? तो यह बोला गया आपके आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3, ओके, यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया था। फिर अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य आर्टिकल है उसे भी देख लेते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 17 नवंबर 1956 को यह अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को यह लागू किया गया। अपनाया गया 17 नवंबर 1956 और इसे कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में। एंड 5 अगस्त को क्या बोला गया? 5 अगस्त इन ईयर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया था। ओके, राष्ट्रपति के आदेश से। नाउ इसे संविधान यानी जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 CO272 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? संविधान आदेश 2019 का इसको नाम दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। 2019 में जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया था तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कुछ हद तक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि 370 के बाद के हालात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब कि 370 जब खत्म कर दिया गया तो उसके बाद क्या हालात थे। घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी को नाकाम कर दिया। केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अन्य क्या क्या सुविधाएं वहां पे दी गई। अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ओके, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के दागी लिस्ट से बाहर हुआ। ओके, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख सकते हैं। नाउ पिछले कुछ समय में राज्य में पर्यटन में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जहां घाटी में दशकों बाद सिनेमा खुलने लगे हैं, तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाएं और बंद के आह्वान लगभग सुनने हो चुके हैं। राज्य में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी गई। अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे जब आर्टिकल 370 लागू था, लेकिन अब जब चूंकि 370 हटा दिया गया है तो केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की भी शक्ति नहीं थी। कब? आर्टिकल 370 के तहत, है ना। इसके केंद्र को क्या था कि वह इस यहाँ पर एक वित्तीय आपातकाल घोषित करने तक की शक्ति भी इसके पास नहीं थी। चलिए, तो ये हो रहा हमारा आर्टिकल 370 को लेकर के हम लोगों ने देखा कि क्या इसकी स्थिति रही, पूर्व में क्या स्थिति रही, और अब चूंकि इसे हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया, तो हटाने के बाद की क्या स्थिति रही है। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों को न्यूज़, क्योंकि चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग सभी भारत के नागरिक हैं, तो अपने देश में क्या चल रहा है और लगातार ये मुद्दा का विषय बना रहता है, तो इसे समझने की जरूरत है। इसमें सरकार के फैसले कितने हद तक सही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कितने हद तक सही हैं, और जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही वहाँ हुई 370 को लेकर के, है ना। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिल रही है। तो हम सरकार ने जो डिसीजन दिया, हमें उससे एक सहमति हमें भी रखना चाहिए कि चलो ठीक है, वहाँ के लोगों की अगर स्थिति को देखेंगे तो बहुत काफ़ी भयावह बनी हुई थी। तो अब देखते हैं कि आगे इसके अब क्या क्या सुधार और किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इश्यूज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।